भागलपुर अजय मंडल जेडीयू, अजीत शर्मा कांग्रेस। ये सीट भी गठबंधन की सीट थी। बांका की सीट है, गिरधारी यादव, जयप्रकाश नारायण यादव आरजेडी से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। यादव की यहाँ पर लड़ाई हो रही है लेकिन वह 40 में 39 वाला मामला 2019 जैसा बिहार का। देखिए 39 सीटें आ जाएंगी, ये थोड़ा कठिन तो है, लेकिन फिर भी 2019 लगभग दोहराया जाएगा। और मैं इसमें एक बात कहता हूं, देखिए बिहार का राजनीतिक समीकरण जो है वो पूरी तरह से दिखाता है कि अगर 3, 4, 5 बड़े नेताओं के साथ जो जातीय समूह है वो अपनी प्रतिष्ठा जोड़ते हैं। लालू जी के साथ सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा जोड़ते हैं जो मुसलमान और यादव है। जो सबसे दूसरे नंबर पर कहें तो नीतीश कुमार के साथ जातीय प्रतिष्ठा जोड़ते हैं, चिराग पासवान के साथ प्रतिष्ठा जोड़ते हैं, जीतन राम मांझी के साथ प्रतिष्ठा जोड़ते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के साथ प्रतिष्ठा जोड़ते हैं। और वो जब गठजोड़ के तौर पर भारतीय जनता पार्टी वाले समूह से जुड़ता है तो वो अजेय बन जाता है। जहां मुसलमान बहुत ज्यादा होगा बात अलग है, वरना सारी की सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। 39 का आंकड़ा, क्योंकि कई बार हम लोग एमवाई उतना वहां एमवाई है मजबूत, लेकिन एमवाई के सामने एक बहुत बड़ा धड़ा खड़ा है। और वाई में बहुत बड़ा वर्ग है जिसको यह लगता है कि लालू प्रसाद यादव यादवों की नहीं सिर्फ अपने परिवार के यादवों की बात करते हैं, वो दिख रहा है। अच्छा, अब जरा राजस्थान की हम लोग बात कर ले। राजस्थान की बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, झालावाड़, बारां, ये सारी सीटें जा रही हैं। पहले बड़ी सीट बाड़मेर की सीट की बात कर लें। यहां पर बाड़मेर में कैलाश चौधरी लड़ रहे हैं, जो मंत्री हैं। इनके सामने रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय लड़ रहे हैं। इनकी हमने बहुत चर्चा की है, इनकी सभा में बहुत भीड़ आई और कांग्रेस ने यहां वोट दे दिया उम्मेदाराम बेनीवाल का। अब ये जो रविंद्र सिंह भाटी राजपूत हैं, ये चुनाव लड़ेंगे तो वोट तो ये भाजपा का ही काटेंगे ना। नहीं, राजपूत वोट उनको पूरा मिल रहा है, वहां पूरा जाति का वोट बैंक हो रहा है। कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस नहीं है, पूरा वोट बैंक जाति पे बट रहा है। राजपूत है, रविंद्र सिंह भाटी, उनके संग बड़ा पूरा राजपूत जा रहा है। और जो दूसरे है वो जाट, दोनों जाट है, तो जाटों का वोट बैंक वहां जा रहा है। और कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है वो बेसिकली हनुमान बेनीवाल के पार्टी से थे। वो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की 4 दिन पहले, उसके बाद उन बेनीवाल को कांग्रेस ने टिकट दिया। वहां पर दिक्कत में कौन है सर? बीजेपी दिक्कत में है या बीजेपी तीसरे नंबर पर चल रही है? कल रात की आपको तीसरे नंबर पर चल रही है। जिला अध्यक्ष से मैंने बात की, भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर है। मुकाबला वहां रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस के बीच के अंदर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर है। दोनों में से किसी की जीत होगी। 25 का 25 वाला रिकॉर्ड टूट सकता है। असंभव है, 25 के 25 भारतीय जनता पार्टी असंभव है जीतना राजस्थान में। इस बार बाड़मेर सीट लगभग भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। बस ये देखना है कि बाड़मेर में जो है, जो हनुमान बेनीवाल है, उसका लोकल यूनिट जो है उसने बीजेपी का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो है आप जो है बीजेपी को वोट करेगा। ऐसे में बीजेपी की जो स्थिति बहुत खराब थी वो अब वैसी नहीं रही है। अच्छा, ठीक है। मैं एक और इसमें जोड़ देना चाहता हूं, राजपूतों में भी अब वहां पर एक डिवीजन हो गया है। जो शुरुआत में आप देख रहे थे कि उनकी सभाओं में 1-1 लाख लोग भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिस समय नॉमिनेशन फाइल करने गए थे उस समय भी बहुत भारी भीड़ थी। लेकिन राजपूतों के अंदर भी ये मंथन हुआ है और फिर ये एक बड़ा 2 हिस्सों में ये बट गया है। एक खेमा कह रहा है कि हाँ देवी सिंह भाटी को हमको वोट करना चाहिए, बट एक खेमा ऐसा भी है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खुल करके आ गया। हर्षवर्धन जी, एक कमेंट आपका इस पर, छोटा कमेंट। वो एक तरफा बाड़मेर की सीट फंस गई क्या भाजपा की? बाड़मेर की सीट निश्चित तौर पर फंसी हुई है, लेकिन 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक चीज तो जब हम कहते हैं कि राजपूत वोट, तो राजपूत वोट क्या मानवेंद्र सिंह के आने के बाद भी वही स्थिति रहेगी? मुझे थोड़ा सा संदेह दिखता है। और ऐसे में इस तरह का चुनाव अब नहीं हो पाता है कि अंदर खाने आप विरोध करके और किसी को हरा दें। दूसरा, जिस तरह से जाट वोटों का पोलराइजेशन और ज्यादा हो गया, जो शायद पहले नहीं होता, 2 गुट बन गए आरएलपी में जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है। और तीसरी चीज, रविंद्र सिंह भाटी आज सुबह से जो पोस्ट कर रहे हैं कि इस बूथ में हमें रोक दिया गया, इस बूथ में हमारे उस पर चिप्पी लगा दी गई, ये वही चीज है कि शायद जमीन थोड़ा सा खिसक रही है भाटी, जिसको आप रविंद्र सिंह भाटी की, जिसको आप माहौल बहुत ज्यादा कहते हैं। और चूंकि छात्र नेता रहे हैं, छात्र संघ अध्यक्ष, बीजेपी के लिए टफ है, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत टफ है, लेकिन मुश्किल जो थी वो थोड़ा आसान होती है। जोधपुर सर, जल्दी। लेकिन मानवेंद्र सिंह ने राजपूत समाज की बैठक लेने से कल मना कर दिया रात को कि मैं राजपूत समाज की बैठक नहीं बुलाऊंगा।